आइए देख लेते हैं एमपी की जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एमसीक्यू ट्रिक्स। पहला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है? पहला, अनुच्छेद 342(1), दूसरा अनुच्छेद 343(1), सी अनुच्छेद 344(1) और डी अनुच्छेद 366(1). इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 342(1). इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जनजाति में क्या लिखा है? जनजाति में लिखा है जानना यानी जनजाति। जानना यानी क्या होता है? बयान करना। जानना यानी बयान करना। बयान से वया करना, वया से 42 यानी 342। और जाति किसकी होती है? जाति तेरी होती है। जाति होती है तेरी से 3। और जनजाति में लिखा जानना यानी बयां करना, कुछ भी चीज़ बयां करना। बयां करना से 42, एक चीज़ बयां करना, एक से 1, यानी इसका आंसर होगा ए, 342(1). जानना, बयां करने से 42, तेरी जाति, तेरी से 3 और एक चीज़ बयां करने से 42, एक से 1, यानी इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 342(1). दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है? ए, अनुच्छेद 366(25), बी, अनुच्छेद 366(24), सी, अनुच्छेद 342(24), डी, अनुच्छेद 342(25). इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 366(25). इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो एसटी जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी काफ़ी क्षति हुई है, समाज से पिछड़ गए हैं, वो समाज से पिछड़ चुके हैं, काफ़ी क्षति हो चुकी है उनकी। क्षति से 36, मतलब उन्हें आधुनिक ट्रिक के लिए देख लेते हैं। मतलब आधुनिक समाज ने उन्हें छका दिया है। छकाने से 6 और क्षति हो गई है, क्षति से 36। और वह अभी बच्चे रह गए हैं ट्रिक के लिए, वह अभी बच्चे रह गए हैं आधुनिक समाज के सामने, बच्चे रह गए हैं। बच्चे से 25 आधुनिक समाज के सामने बच्चे रह गए हैं, बच्चे से 25 और उनकी क्षति हो गई है आधुनिक समाज के तुलना में। क्षति से 36 और आधुनिक समाज से वो छका दिए गए हैं। ट्रिक के लिए देख लेते हैं। छकाने से 6, यानी इसका आंसर होगा ए, 366(25). तीसरा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? ए, अनुच्छेद 333, बी, अनुच्छेद 342, सी, अनुच्छेद 342(1), डी, अनुच्छेद 344। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 342। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब अनुसूचित जनजाति में लिखा है जानना, जनजाति में लिखा है जानना यानी बयां करना से 42, तेरी। और जनजाति में लिखा है जाति तेरी से 3। और जनजाति में लिखा है जानना यानी बयां करना से 42। और किसी राष्ट्र में हर चीज़ बयां कौन करता है? उसी के नाम से पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं, राष्ट्रपति। तो इस तरह राष्ट्रपति रिलेट हो गया, यानी इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 342।
जानना व्याया करना, जानना जनजाति, व्याया करने से 42, और जाति, जाति जनजाति, तेरी जाति, तेरी से 3। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 342। चौथा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया? ए 30 जनवरी 1989, बी 30 जनवरी 1990, सी 30 जनवरी 1991 और डी 30 जनवरी 1988। इसका आंसर होगा बी 30 जनवरी 1990। इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे 1990 को कैसे याद रखेंगे? अब अत्याचार से इन SC ST को छुटकारा दिलाना है, तो मतलब जब उन्हें अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा इस एक्ट के थ्रू, तो उन्हें नवा जीवन मिलेगा। उन्हें नवा जीवन देना है, नया जीवन देना है। 9 से 90, उन्हें नवा जीवन देना है, 9 से 90। तीस को कैसे याद रखेंगे? अब अत्याचार में लिखा आता, लोग कहाँ आते हैं? धरती पर। लोग आते हैं धरती पर। आते से अत्याचार और धरती से 30। अब जनवरी को कैसे याद रखेंगे? अब ट्रिक के लिए, अब अत्याचार कैसे किया जाता है उनके ऊपर? जानवरों के थ्रू। जानवरों के जैसे लोग जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं, वैसे इनके साथ अत्याचार किया करते थे पहले। जानवरों के जैसा अत्याचार करते थे, जानवरों की तरह। जानवर से जनवरी। अत्याचार से बचाना मतलब उनको नवा जीवन देना है, 9 से 90। और अत्याचार जानवरों की तरह अत्याचार करते थे, जानवरों से जनवरी। और अत्याचार में लिखा आता, लोग आते कहाँ हैं? लोग धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं। आते से अत्याचार और धरती से 30, यानी इसका आंसर होगा बी 30 जनवरी 1990। पांचवा, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 15(1), सी अनुच्छेद 15(4), डी अनुच्छेद 15(2). इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 15(4). इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब ये लोग जो हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, यानी दौड़ में पीछे चले गए हैं। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ जाना मतलब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाना दूसरे समाजों से। दौड़ से 4 यानी 4, दौड़ से 4 यानी 4। और शैक्षणिक में लिखा है शिक्षा। शिक्षा पाना हर किसी का अधिकार है। शिक्षा पाना हर किसी का अधिकार है। शिक्षा पाना, पाना से 15, शिक्षा पाना, पाना से 15। इस तरह इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 15(4). यानी ये दौड़ में काफ़ी पीछे हो गए हैं, दौड़ से 4 यानी 4। और शिक्षा, शैक्षणिक में लिखा है शिक्षा, शिक्षा पाना, पाना से 15। आंसर होगा इसका सी अनुच्छेद 15(4). छठवां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47,
डी अनुच्छेद 48। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 46। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब इस अनुच्छेद में उनके कल्याण की बात की गई है, शोषण से सुरक्षा देने की उन्हें, अन्याय से, यानी उन्हें छाया में रखना होगा। उन्हें कहाँ रखना होगा? छाया में। कहाँ रखना होगा उन्हें? छाया में। सरकार अपनी छाया में रखेगी। छाया से 46, छाया से 46, इस तरह इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 46। राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 2, सी अनुसूची 3, डी अनुसूची 7। यहाँ संविधान की अनुसूची के बारे में बात हो रही है। इसका आंसर होगा ए अनुसूची 5। अब इसमें लिखा है अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची में लिखा है सूचना। अब सूचना लोग क्या क्या करते हैं? पाते हैं। सूचना पाना, सूचना पाना, सूचना पाना कि सूचना लोग क्या करते हैं? पाते हैं। सूचना पाना, सूची से, सूचना से अनुसूची, और पाना, पाना से 5, यानी इसका आंसर होगा अनुसूची 5। सूचना पाना, सूचना से अनुसूची और पाना से 5, यानी इसका आंसर होगा ए अनुसूची 5। आठवां, राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? ए अनुच्छेद 335, बी अनुच्छेद 336, सी अनुच्छेद 337, डी अनुच्छेद 334। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 335। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब इसमें अंक की बात हो रही है। कहते हैं अंक कम पाना, अंक कम पाना, अंक उसने कम अंक पाया, अंक कम पाता, अंक कम अंक पाना, कम अंक पाता, वह कम अंक पाता है। पाता से 35, वह कम अंक पाता है। अंक से अंक और पाता से 35, यानी इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? ए 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, बी 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, सी 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2004, डी 90 संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसका आंसर होगा बी 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब आयोग जब बन जाएगा तब उन्हें नवी जिंदगी देगा, नया जीवन देगा, उन्हें नया जीवन देगा। क्या देगा? नया जीवन, नवा जीवन देगा।
नया से नवा से नवासी। और अनुच्छेद 300 और 2003 को कैसे करेंगे 3 को। अब अनुच्छेद 338 में सबसे पहले क्या लिखा है 3 3, इसलिए इसमें आ जाएगा 3। 2003 3 को इस तरह रिलेट कर लेंगे। अनुच्छेद 338 में पहले लिखा है 3। और ये आयोग क्या करेगा, आयोग करेगा ये इन्हें नवा जीवन देगा, इनका कल्याण करके, नवा से नवासी। इस तरह इसका आंसर हो गया बी, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 10वां, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ए, अनुच्छेद 339, बी, अनुच्छेद 330, सी, अनुच्छेद 335, डी, अनुच्छेद 336। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 330। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, अब लोकसभा में लिखा है लोक यानी लोक यानी संसार लोक में आना लोग आते हैं लोक में जन्म लेकर, संसार लोक में आते हैं लोग जन्म लेकर। कहाँ आते हैं, धरती पर। कहाँ आते हैं, धरती पर। लोग जन्म लेकर संसार लोक में लोग जन्म लेकर आते हैं धरती पर, धरती से 30, और लोक से, संसार लोक से लोकसभा आते हैं, आते से अनुसूचित जनजाति और जाति कहाँ आते हैं, धरती पर, धरती से 30, धरती से 30। लोक में, संसार लोक में आना, लोक से लोकसभा, आना से अनुसूचित जनजाति जाति, और धरती पर, धरती से 30, यानी इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 330। 11वां, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ए, 104 संविधान संशोधन 2019, बी, 105 संविधान संशोधन 2019, सी, 104 संविधान संशोधन 2020, डी, 104वां संविधान संशोधन 2018। इसका आंसर होगा ए, 104वें संविधान संशोधन 2019। अब इसे ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे, अब आरक्षण इनका बढ़ा दिया गया 10 वर्ष के लिए, मतलब इन्हें दौड़ में आगे लाने के लिए, दौड़ में आगे लाने के लिए। दौड़ से क्यों बढ़ा दिया गया है, दौड़ में आगे लाने के लिए, रेस में। दौड़ से 4 यानी 4 यानी 104, और 2019 को कैसे ये रिलेट करेंगे। अब ऐसा कर दिया गया, ये अच्छी बात है। अब ऐसा कर दिया गया, ये नाइस बात है, नाइस बात है, नाइस यानी अच्छा, नाइस यानी अच्छा, नाइस बात है से 19 यानी 2019, यानी इसका आंसर होगा दौड़ में आगे लाने के लिए, दौड़ से 4 यानी 4, और ये अच्छी बात है, नाइस से, अच्छी से नाइस से 19, यानी इसका आंसर होगा ए, 104वां संविधान संशोधन 2019। 12वां, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ए, अनुच्छेद 244, बी, अनुच्छेद 243, सी, अनुच्छेद 243, डी, अनुच्छेद 244 सी। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 243 डी।
अनुच्छेद 243 डी। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब डी कैसे याद रखेंगे? डी में लिखा है दबाना। आरक्षण किसे दिया जाता है? जिन्हें दबाया जाता है। आरक्षण किसे दिया जाता है? यहाँ आरक्षण की बात हो रही है। आरक्षण किसे दिया जाता है? जिनको दबाया जाता है। दबाने से डी, दबाने से दबाया जाता है, दबाने से डी, दबाने से, दबाना शब्द का शुरुआत हो रही है डी से, दबाना से डी। इस तरह दिल रिलेट हो गया। अब स्थान क्या है? आरक्षित कर दिए गए स्थान। अब आरक्षित कर दिए गए स्थान, डी को इसमें याद रख लेते हैं। और 243 को कैसे याद रखेंगे? स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, इसमें डी को बस याद रख लेते हैं, ओनली डी को। तो इसका आंसर हो गया अनुच्छेद 243 डी, यानी इन्हें दबाया गया इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण से दबाना से डी, यानी इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 डी। राष्ट्रीय अनुसूचित 13वां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य जिसमें 3 सदस्य हैं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति। अब ये संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अधिकतर मोस्टली संवैधानिक आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है? संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है? ए एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बी बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, सी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, डी बिहार, मेघालय, कर्नाटक। इसका आंसर होगा ए एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब एमपी में तो ये होगा मंत्री, क्योंकि एमपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? संख्या एमपी में, तो एमपी तो इसमें होगा ही। और छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखेंगे? अब जो ये एसटी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, वह काफ़ी पिछड़ गया समाज से, यानी उनकी क्षति हो गई है। छत्तीस काफ़ी पिछड़ गया है, क्षति हो गई, छत्तीस। और झारखंड, इसको कैसे याद रखेंगे? हम झारखंड में लिखा है झाड़ झंखर, झाड़। अब अनुसूचित जनजाति कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और जंगल में क्या देखने को मिलता है? झाड़ देखने को मिलता है। अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है ज़्यादा? जंगल में। जंगल में क्या होता है? झाड़ से झारखंड। और उड़ीसा को कैसे याद रखेंगे? आदिवासी भी लिखा है। अनुसूचित जनजाति कौन होते हैं? जो अनुसूचित जनजाति होते हैं कौन होते हैं? ये आदिवासी होते हैं। आदि से उड़ीसा, आदि से उड़ीसा। इस तरह इसका आंसर हो गया ए एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पंद्रहवां, एमपी की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? एमपी की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? ए 47 सीटें, बी 48 सीटें, सी 50 सीटें, डी 46 सीटें। इसका आंसर होगा ए 47 सीटें।
इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो विधान होता है, विधान मतलब कोई भी कानून होता है, उसका लोग साथ आकर पालन करते हैं, 7 से 47। अब जो विधान होता है, कानून होता है देश में, लोग उसका साथ आकर पालन करते हैं, साथ आकर पालन करते हैं, लोग साथ आकर पालन करते हैं उसका, विधान का, कानून का। विधान से विधान और 7 से 47 और 7 से सीटें, साथ आकर पालन करते हैं वो विधान का। लोग लोग देश के कानून का यानी विधान का, विधानसभा साथ आकर 7 से 47 और 7 से सीट पालन करते हैं विधान का। लोग साथ आकर विधान का यानी कानून का पालन करते हैं, 7 से 47 एक साथ आकर, 7 से 47 और 7 से सीट और विधानसभा, यानी इसका आंसर होगा ए 47 सीटें। 16वां, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? ए 51 सीटें, बी 47 सीटें, सी 50 सीटें, डी 49 सीटें। इसका आंसर होगा बी 47 सीटें। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब लोकसभा में लिखा है लोक यानी लोगों का साथ होता है जो सत्ता में होता है, जो सरकार सत्ता में होती है, जो सरकार सत्ता में होती है, लोगों का साथ उसी के साथ आरक्षित होता है, उसी के साथ आरक्षित होता है। जो सरकार सत्ता में होती है, सत्ता से 47 और 70 से सीट, और लोगों का साथ, लोगों से लोकसभा आरक्षित होता है, आरक्षित से आरक्षित सीटें। अब जो लोगों का साथ होता है वह किसके साथ आरक्षित होता है? वो जो सत्ता में होता है, सत्ता से 47 सीटें और लोगों का साथ 7 से 47 और सीटें और लोगों से लोकसभा आरक्षित से आरक्षित, यानी इसका आंसर होगा बी 47 सीटें। 17वां, पैसा एक्ट 1996 किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? पैसा एक्ट 1996 किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? ए मल्होत्रा समिति, बी अग्निहोत्री समिति, सी भूरिया समिति, डी सुरेश समिति। इसका आंसर होगा सी भूरिया समिति। अब पैसा एक्ट में लिखा है, इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब पैसा में लिखा है पैसा, अब लोग क्या चाहते हैं? पैसा भर भर के हो, हमारे पास पैसा भर भर के हो, पैसा भर भर के हो, भर भर से भूरिया और पैसा से पैसा एक्ट, यानी इसका आंसर होगा सी भूरिया समिति। अब पैसा एक्ट 1996 में लागू हुआ था, पैसा एक्ट 1996 में बना था, तो 1996 कैसे लेट करेंगे? अब पैसे हम छूते हैं, हाथ से छूना पड़ता है, नहीं लोग पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा होगा जो दूसरों के पैसे होते हैं, हमारे पैसे दूसरे हमारे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। पैसा छीनना, छीनने से 96 और पैसे से पैसा एक्ट। 18वां, एमपी में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 18वां, एमपी में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 5। इसका आंसर होगा बी 6। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि लोगों का अच्छा साथ चाहिए, लोगों का अच्छा साथ चाहिए, अच्छा से 6 और 7 से सीट और लोगों से लोकसभा। अब लोग ऐसा क्यों किया गया है?
क्योंकि लोगों का अच्छा साथ चाहिए, अच्छा से 6 और 7 से सीटें और लोगों से लोकसभा, यानी लोगों का अच्छा साथ चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा बी, अच्छा से 6, इसका आंसर होगा बी 6। 19वां, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 275, बी 285, सी 271, डी 281। इसका आंसर होगा ए 275। अब अनुदान में क्या मिलेगा? अनुदान, इसमें अनुदान की इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे 275 को? अब अनुदान में किसकी बात की गई है? अनुदान में हम क्या देंगे? पैसे देंगे, पैसे से 75। अनुदान में हम क्या देंगे? पैसे देंगे, पैसे से 75 और कहते हैं अनुदान दो, मुझे अनुदान दो, 2 से 2। अनुदान में क्या देंगे? अनुदान में पैसे देंगे, पैसे से 75 और कहते हैं अनुदान दो, मुझे अनुदान दो, दान दो, 2 से 2 और अनुदान में क्या देंगे? पैसे, पैसे से 75। इस तरह से इसका आंसर हो गया ए 275। मुझे अनुदान दो, 2 से 2, अनुदान में क्या देंगे? पैसे देंगे, पैसे से 75। 20वां, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 330, बी 332, सी 334, डी 336। इसका आंसर होगा ए 330। अब लोक में आना, धरती पर आना। अब लोक में आना मतलब धरती पर आना। लोक में आना से अनुसूचित जनजाति और लोक से लोकसभा। लोक में आना यानी धरती पर आना, धरती से 30, धरती से 30, धरती से 30 यानी धरती पर आना, धरती से 30। और लोक में आना मतलब लोक से लोकसभा और आना से अनुसूचित जनजाति और लोक में आना मतलब धरती पर आना, धरती से 30, यानी इसका आंसर होगा ए 330। लोक में आना यानी धरती पर आना, धरती से 30 और लोक में आना से लोक से लोकसभा और आना से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। 21वां, राज्य की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 330, बी 332, सी 334, डी 336। इसका आंसर होगा बी 332। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे 332 को? अब राजा जब विधान बनाता है, राजा से राज्य और विधान से विधानसभा। राजा जब विधान बनाता है तो लोग हंसते हंसते बत्तीसी दिखाकर उसका पालन करते हैं, बत्तीसी दिखाकर उसका पालन करते हैं। 32 से 32। अब राजा ने कानून बनाया है तो उसका तो पालन करना पड़ेगा, तो लोग हंसते हंसते यानी बत्तीसी दिखाकर, हंसने से बत्तीसी दिखाकर उसका पालन करते हैं। राजा जब विधान बनाता है तो 32 से 32। राजा जब विधान बनाता है, राजा से राज्य और विधान बनाता है, कानून बनाता है, विधान से विधानसभा, तो लोग हंसते हंसते यानी 32 दिखाकर 32 से 32 उसका पालन करते हैं, यानी इसका आंसर हो गया बी 332। राजा जब विधान बनाता है तो लोग हंसते हंसते 32 दिखाकर उसका पालन करते हैं, 32 से 32 यानी 332। और राजा जब विधान बनाता है, राजा से राज्य और विधान से विधानसभा, यानी इसका आंसर होगा बी 332। 22वां, पैसा एक्ट 1996 MP में कब लागू हुआ?
पैसा एक्ट 1996 एमपी में कब लागू हुआ? ए 24 दिसंबर 1996, बी 24 दिसंबर 2022, सी 15 नवंबर 2022, डी 15 नवंबर 1996। इसका आंसर होगा सी 15 नवंबर 2022। अब पैसा में लिखा है पैसा, पैसे में लिखा है पैसे। अब लोग चाहते हैं उनके जीवन में पैसे की बारिश हो, पैसे की बारिश हो, बारिश से 22 यानी 2022। लोग चाहते हैं उनके जीवन में पैसे की बारिश हो, बारिश से 22। अब लोग चाहते हैं कि नया नया पैसा आता रहे, उनके जीवन में नया पैसा आता रहे, नया नया पैसा, नया नया पैसा, नया से नवंबर। अब 15 कैसे लेट करेंगे? लोगों में पैसे पाने की चाहत होती है, लोगों में पैसे पाने की चाहत होती है, पानी से 15। लोगों में पैसे पाने की चाहत होती है, पानी से 15। इस तरह इसका आंसर हो गया सी 15 नवंबर 2022। 22 को यानी पैसे की बारिश, बारिश से 22, पैसे से पैसा एक्ट, और नया पैसा आए, लोग चाहते हैं नया पैसा आता रहे, नया से नवंबर। अब लोगों को पैसे और 15 को कैसे लोग चाहते हैं पैसे पाने की चाहत होती है, लोगों को पैसे पाने की चाहत, पानी से 15, पैसे से पैसा एक्ट, यानी इसका आंसर हो गया सी 15 नवंबर 2022। 23वां पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम यानी पैसा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम यानी पैसा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1992, बी 1994, सी 1996, डी 1998। इसका आंसर होगा सी 1996। पैसा एक्ट, पैसा में लिखा पैसा। अब लोग जो है पैसा छीनना, दूसरों को पैसा छीनना चाहते हैं, पैसा छीनना चाहते हैं, छीनना से 96, छीनना से 96 यानी 1996, और पैसा से पैसा एक्ट, यानी इसका आंसर हो गया सी 1996। अब 24वां निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अप्रत्यक्षता का अंत किया गया? निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अप्रत्यक्षता का अंत किया गया? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, अब डी अनुच्छेद 18। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 17। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब आसपास जो अस्पृश्यता में लिखा आसपास हमें शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, आसपास हमें शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। शत्रु से 17, आसपास हमें शत्रुओं से, आसपास से अस्पृश्यता, आसपास हमें शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, शत्रु 17, यानी इसका आंसर हो गया सी 17। आसपास हमें शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, आसपास से अस्पृश्य, आसपास शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, शत्रु से 17। 25वां नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 343 ता, बी अनुच्छेद 243 गा, सी अनुच्छेद 243 बा, डी अनुच्छेद 243 ना। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 243 ना। नगर पालिका में लिखा है नगर पालिका में लिखा है नगर। इस ट्रिक से कैसे अनुच्छेद 243 ना को कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से नगर पालिका में लिखा ना। अब अधिकतर जो नगर में है लोग आरक्षण को क्या बोलते हैं? ना नहीं चाहिए हमें। ट्रिक के लिए देख लेते हैं, अधिकतर नगरों में लोग आरक्षणों क्या कहते हैं? हमें नहीं चाहिए, ना से ना, यानी 243 ना, यानी इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 243 ना। अब नगरों में आरक्षण को लोग अधिकतर कहते हैं, ट्रिक के लिए बस देख लेते हैं, कहते हैं ना से ना, यानी इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 243 ना। अब 26वां पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 243 टा, बी अनुच्छेद 243 गा, सी अनुच्छेद 243 बा, डी अनुच्छेद 243 ना। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 गा।
या इसको अनुच्छेद 243 डी भी कह सकते हैं, डी। अब डी यानी आरक्षण क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया आरक्षण, कि उनको दबाया गया है, दबाने से डी यानी अनुच्छेद 243 डी। अब घाव को कैसे लेट करेंगे, घाव को कैसे लेट करेंगे। अब घा यानी घर, अब इनका आरक्षण क्यों दिया गया है, अधिकतर वे जंगल में रहते हैं, उनके पास घर नहीं होते, घा से घर से रिलेट हो गया घा, यानी उनके पास घर नहीं होते, इसे आरक्षण दिया गया है ट्रिक के लिए, घा से घा, यानी इसका आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 243 घा। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया, लेक्चर यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।